अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्प्रेड एजुकेशन चैनल। सो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। स्टैक को यूज़ करते हुए हम इसकी कन्वर्जन करेंगे। प्रीफिक्स में हमारी एक्सप्रेशन है, देखने में पता ही चल रहा होगा क्योंकि प्री यानी पहले से उसके ऑपरेटर्स हैं, तो इस वजह से ये प्रीफिक्स है। तो हम इसको किस में करना है, हमें पोस्टफिक्स में। ये हमारा फार्मूला है ऑपरेटर 1 प्लस ऑपरेटर 2 प्लस ऑपरेंड। ये भी समझ आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे दो स्टेप होते हैं, हमें किस तरह करना होता है। अगर हमें प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रिवर्स, और फिर उसके बाद हमें उसको सॉल्व करना होता है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन, हमारी एक्सप्रेशन ये रही, तो हमें इसको सबसे पहले रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करेंगे जैसे कि एल पहले आ जाएगा, के ए स्लैश माइनस सी बी स्लैश ए माइनस और स्टार। ठीक है, ये हमारी एक्सप्रेशन, हमने पहला स्टेप कर लिया रिवर्स। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम स्टैक से करते जाएंगे। सबसे पहले हम इसको स्कैन करेंगे एल, यानी कि हम स्टैक बनाते हैं, इसमें हम पुश करेंगे एल। ठीक है, तो ऐसे जब तक ऑपरेंड आता रहेगा तो हम उसको पुश करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही हमारा ऑपरेटर आएगा तो हम उसको फ़ौरन से पॉप कर देंगे। जो हमारे शुरू के जो दो ऑपरेंड होंगे उनको हम पॉप कर देंगे। जैसे कि फ़र्स्ट हमारा एल आया, ठीक है, तो हमने इसको पुश कर दिया। फिर सेकंड हमारा क्या आया, फिर सेकंड हमारा आ गया के, तो हमने इसको पुश कर दिया, स्टैक में कुछ भी नहीं किया। फिर थर्ड हमारा आ गया ए, ये भी ऑपरेंड था ना, तो हमने इसको पुश कर दिया। लेकिन फिर फोर्थ में हमारा क्या आया, डिवीज़न यानी स्लैश आया। तो जैसे ही हमारे ये ऑपरेटर, क्योंकि ये ऑपरेटर है, जैसे ही ऑपरेटर आया तो हम क्या करेंगे, अब इसको पॉप कर देंगे। किस तरह पॉप करेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये फर्स्ट ऑपरेंड है, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैंने इसको ऑपरेटर 1 कर दिया, इसमें क्या था, ये ऑपरेंड है। ठीक है, ये ऑपरेंड है, ऑपरेंड 1, और ये ऑपरेंड 2, और फिर ऑपरेटर है। इससे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें। ठीक है, ये इस तरह ऑपरेंड 1 होगा, फिर ऑपरेंड 2 और फिर ऑपरेटर। सही, अब जैसे ही मेरा ऑपरेटर आया तो मैं जो शुरू के, जैसे फर्स्ट वाला क्या है, ऑपरेंड ए, इसमें लिखा हुआ है ना ऑपरेंड 1, पहला ऑपरेंड मैंने लिखा, फिर ऑपरेंड 2, फिर ऑपरेंड 2 लिखा मैंने के। अब जो मेरा ऑपरेटर था जिसकी वजह से ये पॉप हुआ, तो अब मैं वो ये लिखूँगी। ठीक है, इस तरह हमें लिखना होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसी के हमें अकॉर्डिंग चलना होता है। ठीक है, अब हमारे स्टैक में क्या है, स्टैक में अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा एल है। ठीक है, अब सिर्फ हमारा एल बचा है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को वापस से इसमें पुश कर देंगे। ठीक है, ए के स्लैश। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट था हमारा माइनस, क्योंकि ये भी ऑपरेटर है। जब ये भी ऑपरेटर है तो वापस से हमारे जो दो हैं वो ऑपरेंड वो पॉप हो जाएंगे। तो उसका लिखने का तरीका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम लिखेंगे, ऑपरेंड 1 लिखेंगे पहले ए के स्लैश, फिर ऑपरेंड 2 लिखेंगे, ऑपरेंड 2 क्या है एल, और फिर हम ऑपरेटर लिखेंगे। ऑपरेटर क्या था हमारा, माइनस। ठीक है, अब हम वापस से स्टैक में जाएंगे। अब स्टैक हमारा खाली है, कुछ भी नहीं है ना, तो हम ये वाली एक्सप्रेशन इस स्टैक में हम पुश कर देंगे। तो आ गया ए के स्लैश एल माइनस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे गए तो हमारा आया सी, हमने सी पुश कर दिया। नेक्स्ट पे हमारा आया बी, हमने बी पुश कर दिया। फिर नेक्स्ट पे हमारा आया स्लैश। अब स्लैश क्योंकि ऑपरेटर है तो इस वजह से हम इसको वापस से पॉप कर देंगे। जैसे ही ऑपरेटर आता है तो हम जो शुरू के दो ऑपरेंड होते हैं उनको हम पॉप कर देते हैं। तो और लिखते कैसे, लिखने का तरीका ये होता है हमारा। ठीक है, सबसे पहले ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 1 क्या है बी, नेक्स्ट ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 2 क्या है सी, और फिर क्या है ऑपरेटर, ऑपरेटर हमारा क्या था स्लैश, हमने स्लैश लिख दिया। अब हमारे जो स्टैक है वो खाली नहीं था, उसमें भी ये था, तो हम एज इट इज़ उसको ऐसे लिखेंगे ए के स्लैश एल माइनस। सही, अब ये जो एक्सप्रेशन थी हम इसको वापस से इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, तो बी सी स्लैश। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारा स्लैश तक हम पहुंच गए थे। अब ए, नेक्स्ट हमने किया ए, तो ए पुश हो जाएगा। फिर जब हम नेक्स्ट पे गए तो क्या आया, माइनस। जैसे ही माइनस आएगा, तो क्योंकि ऑपरेटर है तो शुरू के जो दो ऑपरेंड हैं वो क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे। तो लिखने का तरीका क्या है, ये है, ऑपरेंड 1 लिखेंगे हम पहले ए, फिर ऑपरेंड 2 लिखेंगे बी सी स्लैश, और फिर ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर था माइनस, तो ये माइनस। अब स्टैक में हमारे पास क्या है, स्टैक में हमारे दो ऑपरेंड क्योंकि पॉप हुए थे, एक बचा था,
तो जो बचा था पहले हम वो लिखेंगे ए के स्लैश एल माइनस, ठीक है। अब क्या आया हमारे पास, अच्छा सॉरी, ये एक्सप्रेशन अब हम ये वाली एक्सप्रेशन पुश कर देंगे, ठीक है। ये एक्सप्रेशन भी हमने पुश कर दी। अब क्या ऑपरेटर आ गया हमारा, स्टार। अब जैसे ही ऑपरेटर आता है तो शुरू के जो 2 ऑपरेंड होते हैं उनको पॉप कर देते हैं, तो ये पॉप हो जाएगा वापस से। तो अब क्या हो जाएगी, लिखने का तरीका क्या, ऑपरेंड 1 पहले हम लिखेंगे, ऑपरेंड 1 ए बी सी स्लैश माइनस, ठीक है। ऑपरेंड 2 ए के स्लैश एल माइनस और ऑपरेटर स्टार, ठीक है। तो ये हमारी जो होगी फाइनल एक्सप्रेशन होगी, ठीक, ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपकी समझ आई हो तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।